हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और निरंतर आप सभी लोगों के लिए जो भी सहायता मेरे द्वारा पॉसिबल होती है, वो सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि हमने लैब असिस्टेंट के लिए कंप्लीट फिजिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल करवाई, सीईटी एग्जाम के लिए साइंस और मैथ्स अवेलेबल करवाई, एलडीसी एग्जाम के लिए हमने कंप्लीट साइंस और मैथ्स अवेलेबल करवाई, जूनियर अकाउंटेंट के लिए साइंस कंप्लीटली अवेलेबल करवाई थी। इसी के साथ में फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स अवेलेबल करवाई, सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथ्स जो कि आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ा सकता, हमने आपको 123 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा रखे हैं। आप सभी लोग इन चीजों को देख रहे हैं और इन्हीं चीजों को आप देख करके आप खुश होकर के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आप लोगों का जो प्यार बना हुआ है, आप लोग जो कमेंट प्यारे प्यारे करते हैं, उससे हमें काफी खुशी मिलती है। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि भाई देखो अब थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी रहती है। मैंने आपको बताया है कि अभी मैं साथ में मेरा जो अलग से आईआईटी जोधपुर से जो बीएस प्रोग्राम है उसमें चयन होने के बाद में थोड़ा सा उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। और अभी 4 दिन की कंटिन्यूसली छुट्टी थी तो इस वजह से जो है हम स्टूडियो से बाहर थे, तो लैपटॉप के माध्यम से मैंने 2 क्लासेस ली थी। उसके बाद में मुझे लगा कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, उसके अंदर है ना मजा नहीं आता है, क्योंकि अब आदत पड़ गई है, वरना पहले तो लैपटॉप से ही पढ़ते थे। तो अब चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम बहुत ही आसान शब्दों के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और अब आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं। अब हम बहुत अच्छे अच्छे नए नए इनिशिएटिव्स लेकर के आ रहे हैं, उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। अब यूट्यूब के ऊपर अपन पूरी तरह से आ रहे हैं, आपको जो है जैसे जैसे हमारे पास में मतलब शेड्यूल सेट कर दिया, अब शेड्यूल के हिसाब से अपने को क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सभी क्लासेस सेकंड ग्रेड आरएएस प्री एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए साइंस की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो सब कुछ आएगा, है ना भाई। देखो, हम बात कर रहे थे रडार के बारे में। किसके बारे में? रडार के बारे में। रडार की फुल फॉर्म वगैरह बताई थी, रडार क्या होता है ये समझा दिया था, और इसके अंदर रेडियो तरंगे होती है वो यूज की जाती है। हमने रडार के बारे में जब बात करी तो रडार के बारे में हमने ये देखा था कि बेसिकली रडार जो है वो क्या काम करेगा, और भारत के अंदर जो रडार के अंदर नए नए प्रकार के विकास किए जा रहे हैं वो डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं, और उसके उत्पादन का जो कार्य है वो भारत जो आपका है कौन करता है? भारत डायनेमिक्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कौन करता है? तो बेल, या हम ये कह सकते हैं बीईएल कौन करता है? बीईएल। और बीईएल का मतलब क्या है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। उस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ही यहां पर जो है भारत के अंदर क्या किया जा रहा है? डीआरडीओ का उत्पादन किया जा रहा है। उसका रिसर्च कार्य उसके डेवलपमेंट को लेकर काम कौन करता है? डीआरडीओ करता है। लेकिन उसका उत्पादन कौन करेगा? तो भारत सरकार की एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब हमने देखा था कि रडार जो है उसके अंदर दो रडार के बारे में अपन ने बात कर ली थी, और एक तो था हमारा इंद्र फर्स्ट, और इसके बाद में आया था इसी का एक एडवांस वर्जन इंद्र सेकंड। ठीक है, तो इंद्र फर्स्ट और इंद्र सेकंड क्या थे वो लास्ट वीडियो तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं अब मिटा देता हूं, और अब हम आज एक नए रडार के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रडार है ये, राजेंद्र रडार। कौन है? राजेंद्र रडार। ये जो राजेंद्र रडार है, इस राजेंद्र रडार की अगर बात की जाए तो बेसिकली जो 3D यानी कि त्रिविमीय लक्ष्य जो होते हैं, 3D पूरा का पूरा हमें एकदम डायग्राम वायग्राम दिखा के दे, लक्ष्य जो भी है हमारा टारगेट जो है उस टारगेट को पूरा हमें 3D में दिखाया जाए कि ये ऐसा दिख रहा है यहां पर है, वो सब चीजों को लेकर के उस 3D सूचना को प्राप्त करने के लिए हमने त्रिविमीय लक्ष्य संसूचन यानी कि उसकी की पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, वो भी 3D के साथ में, हमने क्या करा? इस राजेंद्र रडार का डेवलपमेंट किया। ये जो आपका डेवलपमेंट है वो समन्वित निर्देशित प्रेक्षपात्र विकास कार्यक्रम यानी आईजीएमडीपी जो प्रोग्राम था, उसी आईजीएमडीपी के
प्रोग्राम के एक भाग के रूप में हमने इस राजेंद्र रडार को डेवलप किया था। हमने मतलब डीआरडीओ ने। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि राजेंद्र रडार जो है वो किस प्रोग्राम के तहत डेवलप हुआ है। तो अब मैं यहां शॉर्टकट लिख रहा हूं IGMDP। इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये था इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि IGMDP का एक भाग कौन? राजेंद्र रडार। ठीक है, पहला पॉइंट यही पूछा जाता है इसके अंदर कि ये कौन से कार्यक्रम के तहत उत्पादित या विकसित किया गया है। इसी के साथ फिर इस रडार के अंदर जो है बहुत वाइड एरिया यानी बहुत व्यापक एरिया तक जो है खोज करने की कैपेसिटी है। बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ जो है ये नजर में रख सकता है। प्रेक्षेपास्त्र जो उड़ रहे हैं उनका पीछा करने के साथ साथ जो आपका प्रेक्षण स्थल वगैरह है उसके बारे में भी ये राजेंद्र रडार जो है वो बता देता है। समझ में आ गई बात? और वो कैसे जा रहा है, किस मार्ग से जा रहा है, वो तक हमें ये राजेंद्र रडार बता सकता है। और ये रडार जो है बेसिकली जो आकाश मिसाइल थी उस आकाश मिसाइल प्रणाली के साथ में जोड़ी गई है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लिखेंगे कि आकाश मिसाइल प्रणाली, आकाश मिसाइल प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो राजेंद्र रडार जो है वो आपके आकाश मिसाइल प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसी के साथ में और क्या याद रखेंगे? तो इसका जो विकास है वो किसने किया? तो इसका विकास जो है वो डीआरडीओ ने ही करा है। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म वगैरह आपको पता ही है, तो याद रखें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? डीआरडीओ हिंदी में कहा जाता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो मतलब रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और उसके लिए जो नए नए अलग अलग प्रकार के विकास किए जा रहे हैं उसका ये संगठन है। ठीक है, तो राजेंद्र रडार क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। राजेंद्र रडार पर क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। ठीक, सही समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है फिर एक और वो क्या आता है लिखेंगे। देखिए, राजेंद्र रडार के बाद में आ जाता है 3D मीडियम रेंज का। 3D मीडियम यानी मध्यवर्ती, मीडियम रेंज या माध्यम रेंज। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? 3D मीडियम रेंज निगरानी निगरानी रडार। ठीक, तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है सीधे सीधे ही कि भाई जो 3D मीडियम रेंज निगरानी रडार रडार जो है वो कौन सा है। तो आपको तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक, तो एक तो है हमारा कौन सा? रोहिणी। सबसे पहला कौन सा है? रोहिणी। तो रोहिणी जो है वो एक 3D मीडियम रेंज निगरानी रडार है। और साथ ही साथ ये कैसा है? तो ये एक एस बैंड डॉपलर रडार है। तो ये कैसा है? यह एक एस बैंड। ठीक है, ये बैंड जो है बेसिकली फ्रीक्वेंसी को लेकर के होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो एस बैंड डॉपलर रडार। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है कि यह एक एस बैंड डॉपलर रडार है और इसे जो है बेसिकली जमीन के ऊपर यानी जो पृथ्वी है वहीं पर नॉर्मल जमीन जो होती है वहां स्थापित किया जाता है। और ये रडार जो हमारी प्रणाली है इस रडार की वो ऐसी है कि युद्ध के दौरान जो हवा में जो विमान होते हैं उन हवा में विमानों का पता लगाने की कैपेसिटी, साथ ही साथ आकाश पर भी निगरानी रखने की अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो वो इस रोहिणी रडार की है।
तो ये बात आपको पूछी जा सकती है। आपको जैसे कि मैं बता दूं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था कि अग्नि 4 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और वहां 4 कथन दे दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके अंदर आप लिख लेंगे, रोहिणी के अंदर क्या लिखेंगे कि हवा में हवा में विमानों हवा में विमानों का पता लगाने तथा आकाश में निगरानी आकाश में निगरानी रखने में आकाश में निगरानी रखने में समर्थ। ठीक, तो ये बात याद रखें कि जो रोहिणी है वो एक एस बैंड डॉपलर रडार है और 3D मीडियम रेंज निगरानी वाला है। ये हवा में विमानों का पता लगाना और आकाश में निगरानी रखने में क्या है, समर्थ है। और इसका भी विकास तो किसने किया, डीआरडीओ ने। उत्पादन कौन करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसी में जो है मैं यहां पर एक तो लिख रहा हूं विकास, तो इसका जो डेवलपमेंट किया है वो तो डीआरडीओ ने किया है और सभी का वही है। तो बार बार जो है आपको याद रखना है, लिखूंगा तो आपको भी याद हो जाएगा। उत्पादन किसने किया, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। ठीक है, चलिए ये आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में 3D निगरानी वाला ही एक रडार है, रेवती नाम से। क्या नाम है उसका, रेवती। और जो ये रेवती रडार है ये भी एक मीडियम रेंज का ही रडार है, 3D निगरानी रख सकता है, ये भी हवा में जो है निगरानी रखने में सक्षम है। और यह प्रणाली जो है प्राथमिक सेंसर के रूप में, क्या, प्राथमिक सेंसर के रूप में जो समुद्र होता है उस समुद्र की सतह पर भी निगरानी रखने में आ सकता है। यानी जो हमने पीछे देखा रोहिणी, वो केवल और केवल आकाश और हवा में काम कर रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं रेवती की, किसकी बात करूं, रेवती रडार की, तो रेवती रडार जो है वो आपका एक प्राथमिक सेंसर के रूप में, यानी थोड़ी सी स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन दे सके, ऐसा ये कार्य कर सकता है। इस कहां पर, समुद्र की निगरानी रखने में भी। यानी ये हवा में तो सक्षम है ही है, साथ ही साथ ये अगर जो है आपका समुद्र से कोई पनडुब्बी वगैरह कोई आ रहा है उसका भी ध्यान रख सकती है। कौन, रेवती रडार। ठीक, तो आप लिखेंगे अब रेवती रडार की हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालेंगे, 3D निगरानी, 3D निगरानी निगरानी एक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3D निगरानी रडार प्रणाली। ठीक, कौन सी, तो इसका नाम आ जाता है रेवती। और ये रेवती जो है ये एक मीडियम रेंज है। कैसी है, मीडियम रेंज। ठीक है, ये ध्यान रखें, मीडियम रेंज। इसी के साथ में क्या याद रखेंगे कि हवा में निगरानी में सक्षम। ठीक, तो ये जो है हवा में निगरानी में सक्षम है और प्राथमिक सेंसर के रूप में, ये साथ में इधर ही लिख लो, प्राथमिक सेंसर रूप में, प्राथमिक सेंसर के रूप में समुद्र की सतह पर, रूप में समुद्र की सतह पर निगरानी
रखता है। कौन? रेवती रडार। क्लियर। और इसके अंदर वही डेवलपमेंट वगैरह वही है, ठीक है, तो बार बार मैं नहीं लिखवा रहा। इसके बाद देखो ये दो 3D हो गए। इसके बाद में एक 2D रडार आता है। कैसा? 2D रडार, यानी दो विमीय वाला, ठीक है, द्विविमीय। और ये कौन सा है? तो इसका नाम है भारणी। तो 2D रडार है भारणी। कैसा है? भारणी, ठीक है। चलो लिखो भारणी। क्लियर। तो 2D रडार है भारणी। अब इस भारणी की अगर बात करें तो भारणी जो है वो एक हल्का, और ये कह सकते हैं कि बैटरी से चलने वाला। कैसा? हल्का तो है ही है, मतलब एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये भाई कैसा है, एकदम लाइट वेटेड है, हल्का तो है ही है। साथ ही साथ ये कैसा है? बैटरी से संचालित होने वाला रडार है। इसका मतलब क्या हुआ? इस रडार को आप कहीं भी स्थापित कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर बैटरी चार्ज है तो ये काम करेगा। लाइक मोबाइल, पहले जो है क्या आता था, एक डिब्बा आया करता था, घर पे पड़ा रहता था, उसको हर कोई ले जा, कहीं भी ले जा थोड़ी सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग सिस्टम नहीं था और नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। बाद में धीरे धीरे ये हुआ, उसी का एक भाई बड़े वर्जन से छोटे वर्जन के रूप में लाया गया मोबाइल, ठीक है, जिसमें पहले एंटीना भी होता था छोटा सा। फिर धीरे 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 चेंज वर्जन आया और आज बड़े से बड़ा मोबाइल और छोटे से छोटा। बड़े से बड़ा मोबाइल कौन सा सर? अरे लैपटॉप, एक मोबाइल की काम करता है। आईपैड एक मोबाइल का काम करने लग गया है। और जो है छोटे से छोटा तो अब वो इतने इतने से आ जाता है ना, कैंचन पेंचन, पता नहीं किस किस नाम से मोबाइल आ गए आजकल, अलग अलग ब्रांड के। तो वैसे ही ये 2D रडार जो है वो भारणी है। क्या नाम है इसका? भारणी। ये कैसा है? हल्का है और बैटरी से संचालित होता है, तो ये लिखेंगे हल्का और बैटरी से संचालित, ठीक है। तो हल्का और बैटरी से संचालित होने वाला ये रडार है। और ये जब बैटरी से संचालित होता है तो इस वजह से हम इसे जो है ऐसी जगह भी ले जा सकते हैं जो बिल्कुल दुर्गम हो, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी मतलब बहुत कम हो, या जहां ये कह सकते हैं लाइट वगैरह नहीं अवेलेबल है, वहां पर भी हम इसे जो है रख सकते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज करके रख दीजिए और फिर ये काम करेगा। तो दुर्गम स्थानों पर हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कम ऊंचाई वाले जो एकदम है ना नीचे जमीन पे रखने हैं, और जो कम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मिसाइल्स होती है, घातक विमान होते हैं, उन सब पर भी नजर रखने में कौन सक्षम है? ये भारणी। क्लियर, ये बात याद रखें। और जैसे ही ये जो है अगर किसी दुश्मन वगैरह को देखता है तो ये सूचना ट्रांसफर कर देता है किसको? तो आर्मी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है उनको ये सूचना देता है। कौन? भारणी। तो ये भारणी जो है वो सूचना किसको देगा? ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर इसने किसी भी ऐसी चीज को देखा जो इसको लगेगा कि ये दुश्मन है, या ये किसी हेलीकॉप्टर को देखेगा, किसी विमान को देखेगा, तो ये सूचना किसको देगा? ये सूचना दे देता है आर्मी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, ठीक है। इनको जाकर के ये क्या कर देगा भैया? अपनी सूचना दे देगा। फिर ये हाई अलर्ट पे आ जाएंगे और जो भी कार्रवाई करनी है वो कर लेंगे। कौन ये करेगा? भारणी, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जहां युद्ध वगैरह होता हो, या फिर हम जो है इसे कहीं पर भी खुफिया स्थान वगैरह पर रखना हो तो रख सकते हैं। ये था हमारा भारणी। इसी के बाद में एक और हम पढ़ने वाले हैं 3D रडार के बारे में ही, जिसे हम कहते हैं अलेसा। किसके बारे में बात करेंगे? अलेसा के बारे में बात करेंगे। यहां तक का एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अलेसा के बारे में बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अलेसा के बारे में। किसके बारे में? अलेसा के बारे में। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे 3D रडार अलेसा, ठीक। अब ये अलेसा जो है ये बेसिकली कैसा रडार है? तो एक तो ये 3D है, ये बात ध्यान रखें, लेकिन ये जो है जमीन पर स्थापित होता है और एस बैंड का है। तो आप लिखेंगे जमीन पर स्थापित
व एस बैंड का रडार। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो अलेसा है वो आपका एस बैंड का रडार है और साथ ही साथ वह जमीन पर स्थापित किया जाता है। इसे आप मैदानी इलाके हो या रेगिस्तान हो, पहाड़ी हो या ऊंचाई वाले कोई भी जगह हो, वहां का अगर हमें लक्ष्य का पता लगाना है, अगर हमें यह पता लगाना है कि वहां पर तो किसी दुश्मन ने कोई जो है मिसाइल, कोई टैंक, कोई चीज ऐसा तो नहीं रख रखा है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? अलेसा का उपयोग करते हैं। ये जो है बेसिकली हेलीकॉप्टर हो गए, लड़ाकू विमान हो गए, उनको जो है निचले और मध्यम ऊंचाइयों के होते हैं, तो उनको ये देख सकता है और साथ ही साथ जो है यूएवी की टोह ले जा सकता है। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उनको हम क्या चाहते हैं कि भाई पता लगाएं कि कौन सा कहां है, हम ये पता लगाना चाहें कि अगर जो है मध्यम ऊंचाई के हैं तो उन मध्यम ऊंचाई के जो यूएवी होते हैं उन यूएवी की टोह ले जा सकता है, यानी उनका भी पूरा बारीकी से एकदम पता लगा सकता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्वाति रडार भी आ जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये स्वाति रडार देखिए, अब स्वाति रडार क्या है? स्वाति रडार जो है वो बेसिकली वेपन लोकेटिंग करने वाला एक रडार है। यानी कि वेपन मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे भाई, अपना जो पूरा फायरिंग करने के लिए जो वेपन आपने जो शस्त्र अस्त्र जो यूज किए हैं, जो आपने अपने टैंक लगा रखी है, मिसाइल लगा रखी है, वो कहां से फायर की गई है, फायरिंग करने की जो लोकेशन है, फायरिंग करने का जो स्थान है, उसका भी सटीक पता लगा सके, ऐसा रडार कौन है? स्वाति रडार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए कि ये एक वेपन लोकेटिंग रडार है। तो ये कैसा रडार है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। ये एक वेपन लोकेटिंग रडार है। ये वेपन की जहां से फायरिंग की जा रही है वहां की सटीक स्थिति बताने में सक्षम है। साथ ही साथ इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 30 से 50 किलोमीटर। 30 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ये बात याद रखें। और ये जो है आपका रडार सिस्टम, वो दुश्मन के मोर्टार हो, रॉकेट लॉन्चर हो या जो आर्टिलरी जो गन्स आती है वो हो, उनका एकदम सटीकता के साथ में ये बताने में सक्षम है। समझ में आ गई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वाति रडार क्या है। तो ये वेपन लोकेटिंग जो रडार है वो होता है और इसकी रेंज 30 से 50 किलोमीटर है। ये दुश्मन का जो मोर्टार है या फिर रॉकेट लॉन्चर है या आर्टिलरी जो गन्स होती है वो है, उनका पता लगा सकता है कि कहां से जो है इन्होंने ये अपने पर अटैक किया है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ में देखो ये स्वाति रडार जो था, इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रडार थे वो यहां पर होते हैं कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एयरक्राफ्ट्स के बारे में, यानी विमानों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए विमान, है ना? विमान। और विमान को इंग्लिश में कहा जाता है एयरक्राफ्ट। आपने कई बार सुना होगा ये एयरक्राफ्ट लाए गए, ये ऐसा किया गया, तो उसका मतलब यही होता है ना, विमान। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? विमान के बारे में बात करेंगे, एयरक्राफ्ट के बारे में। और एयरक्राफ्ट के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। और अब धीरे धीरे अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट होती जा रही है। और आपको बता दूं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हाल ही में कहां पर जो है मिसाइल का परीक्षण किया गया है, क्या हुआ है, वो चीजें मैं वहां डायग्राम के साथ में शेयर करता हूं। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो तो बेसिक है, ये तो आपको। लेकिन इस स्वाति रडार का उपयोग कौन सी मिसाइल का पता लगाने में किया गया, ये कहां पर लगाई गई, ये सब चीजें करंटली अखबारों के अंदर आती है या किसी मैगजीन के अंदर कवर किया जाता है। वहां से जो है मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं ताकि आपके नॉलेज में रहे और आप जो है
अगर करंट अफेयर पर आधारित कोई क्वेश्चन आ गया तो कर सकें। ठीक है, तो आपको करंट से अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।